हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर गोल्ड का वीकली एनालिसिस करते हैं और इस वीक क्या हो सकता है और क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है हमारे पास गोल्ड में, और किस तरह से हम इसमें रिफाइनमेंट और लोअर टाइम फ्रेम पे भी लेवल और वीकली टाइम फ्रेम से सारे लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, वो पूरा एनालिसिस करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मंथ से और उसके बाद वीक और डे। तो यहाँ पे मंथली कैंडल में देखूँ तो प्रीवियस मंथ आपके पास बुलिश क्लोज हो रखा है, यानी कि आपके इस मंथ के बायर जो है वो बुलिश है। और इसके अभी कहाँ से इसमें बाय जा रहा है, एक 50% डिस्काउंट एरिया, ठीक है, यहाँ पर। तो 50% ये एरिया मैंने निकाला यहाँ पे, और इसी में अगर मैं तो और रिफाइनमेंट करूँ इसके 78, 61 और 78 एरिया यहाँ पर, तो ये रहे 60 और 78 एरिया, और इसके बीच में ही अब आ रहा है गैप, एक एफवीजी, यानी कि इस मंथ के बाद अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक एफवीजी और ये मिटिगेशन 61 78 एरिया आपके पास बचा रहेगा। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास सबसे पहले स्विंग लो, क्योंकि एक वैलिड पुल बैक है, और स्विंग हाई मार्क करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से भी आप अगर लो से लेके हाई फिब लगाओगे, आपके पास एग्जैक्ट वही फिब एरिया आ रहा है 50%, जहाँ से मार्केट आपको बाय जाते हुए दिख रहा है यहाँ पर। तो प्रीवियस वीक से ये कैंडल हमारे पास 50% से ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। तो इस वीक के बाहर जो है हमारे पास बुलिश बता रहे हैं, और यहाँ पे इसका हाई एक स्वीप हो रखा है, यानी कि सबसे पहले मार्केट क्या आएगा, अगर यहाँ पे नेक्स्ट वीक शुरू होकर ऊपर आता है तो सबसे पहले हमें देखने मिलेगी प्रीमियम से सेलिंग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इससे को थोड़ा और रिफाइनमेंट करते हैं। ये आपके पास एरिया तो आ रहे हैं, पर इस स्विंग लो को हमारे पास देखे तो एक लो लिक्विडिटी स्वीप करके इसने हाई पर क्लोजिंग दे रखी है इधर, और ये कैंडल एक लिक्विडिटी स्वीप है। तो इसके ओपनिंग पे, सॉरी क्लोजिंग पे, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक हो जाएगा इसका यहाँ पे, जहाँ से इसको डिमांड मिली है, और यही एक 50% एरिया था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम इसको रिफाइनमेंट करें, हमारे पास क्या आ रहा है, एक एफवीजी यहाँ पर, ये फेयर वैल्यू गैप है, एक हाई टाइम फ्रेम पे एक वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप, यानी कि हाई टाइम फ्रेम की एक अच्छी खासी लिक्विडिटी, जहाँ से इसको बहुत अच्छा पुश मिल सकता है हाई के लिए, ठीक है। अब हमारे पास वीक बुलिश है, और इस वीक में हमें इसको और रिफाइनमेंट करना होगा अगर हमें इसको बाय देखना है, या छोटे टाइम फ्रेम पे और रिफाइनमेंट करना होगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसके बाद डेली पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पर 50% एरिया पे एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था, एक डिमांड एरिया, जहाँ से इसको डिमांड मिली, और एक मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे 50% एरिया पे ये। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जिसको इसने डिस्प्लेस किया ऊपर की ओर, तो हमारे पास एक एक्यूमुलेशन था, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम 8 दिन इसने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया इसी रेंज में। और नीचे क्या हुआ, इसने एक मैनिपुलेशन दिया, जो कि रिटेलर्स है उनको सेलिंग दिखाई यहाँ पर, और इसी ऑर्डर ब्लॉक 50% कैंडल पे टच करके अगेन ये बाई चला गया ऊपर, इसको डिस्प्लेसमेंट मिला, इस बाइंग इस लिक्विडिटी के ऊपर इसने क्लोज दे दिया, यानी कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ये यहाँ पर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होते ही आपके पास एक लो यहाँ पे बनाया, और इस लो से हाई तक आप एक फिब लगाओगे तो आपके पास एक डिस्काउंट एरिया आ रहा होगा 61 एरिया। 61 एरिया पे यहाँ पे आपके पास लास्ट सेलिंग कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी यहाँ पर, तो इसने एक ऑर्डर ब्लॉक का काम किया यहाँ पर, एक ऑर्डर ब्लॉक, और प्लस हमारे पास 61 एरिया था, ठीक है।
तो इसी को हम और छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइनमेंट करें और स्ट्रक्चर मैपिंग करें हमारे पास यहाँ पर, तो आपके पास प्रीवियस स्विंग हाई ये रहा, प्रीवियस स्विंग लो ये रहा। अब इस स्विंग हाई के ऊपर इसने कर दिया ब्रेक, जो कि एक चेंज ऑफ वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और हमारे पास लो कंफर्म हो गया। अब इस लो से लेके हाई तक आप एक फिब लगाओगे, तो अभी ये 61 से रिजेक्शन ले रहा है, और अभी भी हमारे पास एक 78 एरिया के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर फ्लो और एक डिमांड एरिया यहाँ पे पेंडिंग है, जो कि एक एक्सट्रीम पीओआई हो जाएगा आपके पास, या मैं इसको पीडीए भी बोल सकता हूँ यहाँ पर। ये हो गया आपके पास पीडीए एक्सट्रीम, और अभी ये यहाँ से डेली के ऑर्डर ब्लॉक से बाहर जा रहा है, जहाँ पे आप देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम पर ये प्रीवियस डे का क्या था, लो था यहाँ पर। तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी इसने स्वीप करी यहाँ पर, ठीक है, और स्वीप करके ये इंटरनल क्लोज हो गया है। अब इसको इस ओपनिंग से भी लिक्विडिटी मिल सकती है, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो यहाँ से भी ये बाय जा सकता है। अगरवाइज यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया और स्पीड के साथ नीचे आया, तो हमारे पास एक्सट्रीम पीओआई प्लस एक इंटरनल कैंडल की लिक्विडिटी भी यहाँ पे पड़ी हुई है, जो कि हमारे पास लो टाइम फ्रेम पे ऑर्डर फ्लो भी है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कंफर्म स्ट्रक्चर बनाता है बाइंग के लिए कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमारे पास लो टाइम फ्रेम कंफर्मेशन एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है 5 मिनट का, तो हम इसको अगेन देख सकते हैं हाई। हमारे पास मैक्सिमम हम इसको स्विंग ट्रेड की तरह इस हाई का टारगेट ले सकते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। ये हो गया आपके पास हाई कंफर्म, क्योंकि इस लेग में ये इंड्यूसमेंट ले चुका है, तो आपके पास इस लो से इस हाई तक की रेंज है, और इस रेंज में आपके पास एक अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपके पास अब प्रीवियस डे लो, और ये हो गया आपके पास प्रीवियस डे हाई। यहाँ पर ये हो गया प्रीवियस डे लो, ठीक है। यहाँ पर तो प्रीवियस डे लो के नीचे हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो प्लस हमारे पास ये स्वीप हो रखा है, तो यहाँ से भी लिक्विडिटी मिल सकती है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल पे हाई टाइम फ्रेम पे टच हो चुका है, और इसने एक एफवीजी या हम कहे एक इम्बैलेंस को भी टच कर दिया है, और प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। तो कम से कम हमें हाई टाइम फ्रेम पर ये देखना होगा कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है क्या। तो हमारे पास यहाँ पे अभी भी एक छोटा सा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, पर ये इंटरनल इम्बैलेंस है, हाई टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल इम्बैलेंस टच हो चुका है इधर। तो अगर यहाँ पे आता है हमारे पास प्लस हमारे पास इस प्रीवियस डे का लो की लिक्विडिटी भी स्वीप होती है, तो हमारे पास यहाँ पे इंस्टेंट एक कंफर्मेशन ट्रेड मिलेगी, जो कि हम इस हाई तक इसको होल्ड कर सके। तो एक स्विंग ट्रेड की तरह हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस वीक हाई और लो स्विंग हमने यहाँ पे मार्क कर दिए। उसके बाद वीकली पर एक बार फिर से चल के लिक्विडिटी देख ली कि मेन लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ है। अभी भी एक इम्बैलेंस हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे है, और ऊपर कोई इम्बैलेंस है नहीं। इसको नीचे धकेलने के लिए एक इम्बैलेंस था, यहाँ से लिक्विडिटी लेके रिजेक्शन आ चुका है, और इस वीक के बायर्स हमारे पास ऑलमोस्ट बुलिश के लिए हमें बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल स्वीप है, तो वो हमें दिक्कत कर सकती है। अगर कोई लो टाइम फ्रेम पर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं होती है बाइंग के लिए, तो हम उसको अवॉइड करके नीचे की लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर लो टाइम फ्रेम की ट्रेड से हम सेल को भी यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बात हमेशा हम कंफर्म रखेंगे कि हमारे पास मंथली बायर्स हैं और वीकली बायर्स हैं, और उसके बाद अगर हमारे पास डेली कंफर्मेशन भी बायस आते हैं, तो हम बाय की ट्रेड ही लेंगे, क्योंकि वो हमारे पास ज़्यादा चांसेस है विन होने के, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इसके व्यूज़ हैं। उसके बाद इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो प्रीवियस डे लो स्वीप करके इसने एक स्विंग बनाया था हाई पर, और यहाँ पे इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, और इसी चेंज ऑफ कैरेक्टर से ये एक टर्टल सूप बनाया था, और इसके 50% पे नहीं आया,
ठीक है, इसको ये ब्लैक कैंडल को टच करके ही ये ऊपर जाने लग गया। तो अभी भी हमारे पास इसका जो 50% एरिया है, इसको अगर मैं रिफाइन करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये आ रहा है आपके पास 78 और 61 एरिया यहाँ पर, ठीक है, जो कि अनमिटिगेट है। अब इसको हम एक लिक्विडिटी के हिसाब से समझे तो हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, प्रीवियस जो इसका पुल बैक है, ये रहा इंडस्टमेंट हमारे पास। अब यहाँ पर ये इंडस्टमेंट और ये नीचे की लिक्विडिटी है। अगर ये इंडस्टमेंट यहाँ पर स्विप कैंडल क्लोज होती है और लो टाइम फ्रेम पे इस तरह से कुछ कन्फर्मेशन बनता है, तो अगेन ये यहाँ से बाय जाना शुरू हो जाएगा। और अगर ये इसके नीचे स्पीड के साथ क्लोज करती है कैंडल, तो ये क्या करेगा, ऊपर से अगेन रेजिस्टेंस लेगा और नीचे आने का ट्राई करेगा इस 50% एरिया पे। और इसको अगर